कि अगर कोई ना आए तो हमारा तो कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके हमारे नीचे स्ट्रक्चर तो लगाएगी, या फिर उनके हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे जिनका हमें कुछ प्रतिशत का जो हमें आता है कमीशन वो आता रहेगा, या फिर उनका पता नहीं क्या हिसाब है, लेकिन सबको फायदा होने वाला है ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जो नहीं करेंगे ना उनका उनका नुकसान जरूर है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये मेहनत इसी के लिए कह रहे कि सबका फायदा हो। हम लोग खुद के बारे में नहीं सोच रही। आज ये जो मैंने जो सीरीज शुरू की है कि आपका खुद का रीजन और विजन सबको समझे, ये इसलिए नहीं है कि आप मुझे कांटेक्ट करें, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो कोई भी आपको ये वीडियो भेजेगा, ये या इसके पहले या बाद में होने वाले वीडियोस भेजेंगे, जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति को आपको कांटेक्ट करना है। आपको जो भी रेफरल लिंक भेजेंगे उनको आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अननोन को भेजोगे ना तो वो जरूर सुनेगा, जरूर देखेगा। लेकिन आप वो रिलेटिव्स को भेजोगे ना, वो कभी नहीं सुनेगा और कभी नहीं देखेगा। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। कभी भी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं देखेगा। तो अननोन यानी कि जो वाकई ही इसकी जरूरत जिसको है, अगर आप उसको भेजोगे तो वो ऑब्वियसली वो आपके साथ जरूर आएगा। यही है टारगेटेड ट्रैफिक हरप्रीत जी, यही है जो ढूंढ रहे हैं ना, उनको हमें सिर्फ एक आगाह करना है, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इट्स अ शेयरिंग बिजनेस, नॉट कन्विंसिंग बिजनेस। तो हमको सिर्फ उन तक पहुंचना है। जो ढूंढ रहे हैं वो 100% आएंगे, और उसी को हम टारगेटेड ट्रैफिक कहते हैं। और इसीलिए बोला है कि टारगेटेड ट्रैफिक की बत्ती जल्दी खुलती है, जैसे आपने कहा। एक चीज और कहूंगी ममता जी, यूथ इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि यूथ को पता है, यूथ जानता है कि उसे स्मार्ट वर्क कैसे करना है। वो हार्ड वर्क पे उन्होंने देख लिया ना हम लोगों को हार्ड वर्क करते हुए, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हार्ड वर्क करे, वो स्मार्ट वर्क की तरफ जाएगा कि वो स्मार्ट वर्क करके किस तरीके से आगे आएगा। हमारे साथ ऐसे बहुत से यूथ भी है जो बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हैं एंड नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम हमारे ऑन पैशन में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आज 20% यूथ हमारे साथ है, और वो इतना अच्छी तरीके से वेबिनार भी लेते हैं और अच्छी तरीके से समझाते भी हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें तो देखिए, आज बात हो रही एडवर्टाइजिंग वगैरह की, तो आप देखिए आपने सोचा नहीं था कि बुर्ज खलीफा में, जब आपको भी पता, हम लोग जब हैदराबाद विजिट करे थे, हम लोग पहले जम्मू गए थे, तो आपको सोचिए कि वो हमारे लिए मूवमेंट कितना अच्छा था। यानी कि हम मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह वहाँ पे, मतलब हमारा जो ट्रीट हो रहा था वो एक सेलिब्रिटी की तरह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद हमारे साथ ऐसा भी कभी कुछ होगा, कोई हमारे साथ सेल्फी खिंचवा रहा होगा एंड ऑल। मतलब कितना एक अलग था। देन हम लोग हैदराबाद गए, तो जब मुझे कॉल आई ना, तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं, मतलब एक कहते ना, पैर मेरे जमीन पे नहीं थे। ये हमें हैदराबाद से कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड ऑफिस विजिट के लिए। तो माय गॉड, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग ऑफिस विजिट करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो वाकई मैंने तो अपने परिवार में किसी से परमिशन भी नहीं ली, मैंने तो हाँ कर दी। ये मेरा डिसीजन था कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को ऑफिस देखना है, और मेरे को वहाँ मतलब अपना ऑफिस कैसा है, मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए। और क्योंकि सब लोग मजाक जो उड़ा रहे थे ना, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था। आप सोचिए कि हमारा आना जाना, यानी कि हमारी टेक केयर कितनी अच्छी तरीके से कंपनी ने की थी। वाओ, एक सेलिब्रिटी की तरह। मतलब एयरपोर्ट पे भी मुझे आज भी याद है, जब मैं निकलने वाली थी तो मुझे नागराजू का फोन आता है, मिस्टर नागराजू का फोन आता है, मैम आप निकल चुके हैं, आपका बोर्डिंग हो चुका है। मतलब वो मुझे बार बार ना इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देखिए स्टाफ मेरा टेक केयर करने के लिए है। मतलब देखिए घूमते तो है, लेकिन ऐसे अकेले जाना, एंड ऑब्वियसली आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, तो घर पे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली का सपोर्ट था, गए और
सपोर्ट के साथ साथ मैं सबसे बड़ा हाथ कहूंगी तो हमारे कंपनी के टेक केयर करने वाले, मैं नागराजू जी का सच में बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरीके से हमारी टेक केयर की ना, हमें बार बार बताना कि आपको घबराना नहीं है, आप जब लैंड होगे हम लोग में गेट पे आपका डिपार्चर गेट पर हम आपका क्या बोलते हैं वेट करेंगे। एंड मतलब इतना कुछ आपको नहीं परेशान होना है, मतलब हर चीज के लिए उन्होंने एक बार बार कॉल करके आप मैम आप लैंड कर चुके हैं, हम बाहर आपका वेट कर रहे हैं, फिर वहां पे सेलिब्रिटी की तरह हमारा वेलकम करना। एंड उसके बाद मतलब हर चीज में कि आप टाइम टेबल कि आपको इतने बजे ऑफिस के लिए निकलना है, इतने बजे आपको चलना है, इतने बजे आप रेडी हो जाना है, इतने बजे आपको लंच करना है। मतलब एक बहुत सच में मैंने तो आज तक ऐसी कंपनी में तो कभी नहीं देखा है। तो और एडवर्टाइजिंग के बारे में भी मैं बताऊं तो वहीं पे हमने जब बुर्ज खलीफा का सुना था तो वाओ आई एम शॉक कि यार बुर्ज खलीफा में अपने दो ऑफिस होना, OMG। हम लोग सब खड़े हो गए थे और सब ने एक दूसरे को कांग्रेट्स किया था और वो मोमेंट कभी ना भूलने वाला मोमेंट था। वाह, आपने एक बात को अभी बहुत अच्छी तरीके से छेड़ा है, जो है कि ऑन पैसिव हमारे जो स्टाफ है उन्होंने हमारी कितनी अच्छी तरीके से देखभाल की। क्योंकि मुझे मेरी तो बात याद है कि सबसे आखिरी में मैं वहां पे आई थी, क्योंकि मेरा फ्लाइट तो एक नसीब की बात है कि वो कैंसिल नहीं हुई। स्केड्यूल रीस्केड्यूलिंग हो रहा था, 10 बजे की 12, 12 की 2, 2 से 4। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज निकलती है या नहीं, और सारे के सारे लोग वहां पे मेरा वेट कर रहे थे और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं सबसे आखिरी में गई, लेकिन हमारा स्टाफ वहां पे बिल्कुल सुरक्षित मेरे लिए खड़े थे। मैं और संगीता विश्वास जी हम दोनों ही एक साथ पहुंचे वहां पे। बुके, माय गॉड, बुके मिला इसका, लेकिन जो एक अपनापन होता है ना, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं। और हमारे लिए रुके थे, मैम आइए आप, फिर और वहां पे जाने के बाद ढोल और बैंड और ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मैं उतरी ना कार से, जब मैंने वहां पे पहला कदम रखा हमारे ऑफिस के सामने, उसके पहले मैंने ड्राइवर से बात की थी कि मेरा ना ऑफिस बस स्टॉप के पीछे है। उन्होंने मुझे कहा कहाँ है, लेकिन कौन सा बस स्टॉप? अब मुझे हैदराबाद कुछ पता नहीं, बस इतना ही आज तक देखा था कि एक बस स्टॉप है, उसके पीछे हमारा ऑफिस है। तो बहुत मजे आए वहां पे, गाड़ी में भी हम लोग, मैं और संगीता जी और हम सारे ही लोग गपशप करते करते आए। जब मैंने बैंड और ये सब देखा तो मैंने कहा माय गॉड। और जब मैंने दरवाजा खोला, बस एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आया। पहले तो मैंने भगवान को प्रणाम किया, मेरे माता पिता की याद आई, और मैंने सबसे पहला एक दिल में ही एक कुछ कहा कि मेरा डिसीजन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई डिसीजन। तो मैं हमेशा ही किसी भी वेबिनार में जाऊँ तो मैं हमेशा डिसीजन के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर तब मैंने वो डिसीजन ना लिया होता ना तो ये दिन भी मुझे नहीं मिलता। हाँ, तो वो बहुत हाँ बोलिए। नहीं प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी वर्ड यहाँ पे मिस हो जाए। नहीं। जब हम लोग शॉप खोलते हैं ना, तो जैसे हम वो पेड़ी चढ़ते हैं तो हम मतलब माथा टेकते हैं। तो मुझे याद है कि पूरे रीति रिवाज के साथ हमारा जब ऑफिस में वेलकम किया गया ना, एक जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊं तो उन्होंने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया था, तो सच में मेरे लिए तो मेरा ऑफिस भी मेरा एक बिजनेस है, तो मैंने वहां पे भी माथा जरूर चूमा था। वाह, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ये भावनाएं हैं हमारे साथ। देखो अभी एक भी पैसा किसी को आया नहीं है, लेकिन ये जो भावनाएं जुड़ी हुई है ना ऑन पैसिव के साथ, वो वहां पर भी थी और आज इस वेबिनार में भी है। इसको हम लोग कभी भी किसी भी बात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक, हम हमेशा कहते हैं कि वी आर अनपैरेलल, और ये एक अलग बिजनेस है। हम लोग बिल्कुल ये जीता जागता उदाहरण, हम सभी ये जितने भी यहाँ OnPassive, the future of internet.